नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है, माँ शक्ति की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, इस देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो एक दिशा में बढ़े और ये देश विकसित राष्ट्र बने। वातावरण पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से उसकी शुद्धता लानी है, पर्यावरण में शुद्ध लाने के लिए ये ऐसे यज्ञ होने चाहिए। और ये तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हर घर में यज्ञ होना चाहिए। ये एक विशेष आयोजन जो शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन और 1008 कुंड बने हैं और उस पर अनेक जोड़े के साथ यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस यज्ञ में भी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है, माँ शक्ति की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, इस देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो एक दिशा में बढ़े और ये देश विकसित राष्ट्र बने। कल बजट पेश किया गया, आप लोगों ने बजट को लेकर के क्या कहेंगे? ये हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो विकास की गति तेज हुई है और हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार की सरकार का ये पहला बजट है, नायाब बजट है। इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। लगभग 11,000 विचार सुझाव लोगों के आए, अलग अलग वर्गों के आए, उन सबको सम्मिलित करने का काम किया है। कोई भी संगठन इस बजट के आने के बाद सभी एक ही बात कहते हैं कि हमारे सुझाव को स्वीकार किया है और आज मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये हरियाणा के विकास का चहुमुखी विकास करने की जो योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है, ये बजट उसका लाभकारी बजट रहेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आपने कर दी, 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या लगता है क्या फोकस रहा आप लोगों का जिला अध्यक्ष बनाते वक्त? ये क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब से, प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिले हैं, लेकिन संगठन का काम और तेज गति के साथ हो। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जताने का काम किया है। जगत गुरु जो यज्ञ सम्राट है आदरणीय श्री हरिओम जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर 1000 कुंड यज्ञ करने का जो आज यहाँ कार्यक्रम का शुरू किया। ये यज्ञ जो 18 से लेकर 27 तक चल रहा है और ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और मैं पूरे प्रदेश की जनता की देश जनता से कहूँगा, इसमें आप अपनी होती अवश्य डालने आए और इस युक्ति से डालने से क्या होगा, आपको बहुत बड़ी एक शांति मिलेगी। वातावरण में जिस प्रकार से पॉजिटिव वेज मिलेंगी और ये लगातार 9 दिन क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर पॉजिटिव वेज यहाँ से जाएंगी। और इसके लिए कहूँगा मैं खासतौर पे एक क्षेत्र की जनता से कहूँगा, कोई घर रहना नहीं चाहिए जो यहाँ पर होती डालना है, सभी परिवार यहाँ पर होती डालें। हाँ, आज मैं कहूँगा प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी श्री सुमन सैनी जी, इसके साथ साथ हमारे नमके मोहन बडोली जी की धर्मपत्नी वो भी आई हुई थी, मोहन बडोली जी खुद भी आए थे, हमारे संगठन मंत्री जी भी आए थे और पूरा का पूरा हमारा संगठन भी पूरे के पूरे जो मैं कहूँगा हमारे कार्यकर्ता है, हमारी महिलाएं हजारों की तादाद में कलश यात्रा लेके यहाँ पर पहुंची है। इन सबका भी सौभाग्य है तो इसके अंदर अपनी होती डालने आई हैं और मैं प्रेस के बंधुओं से भी धन्यवाद करूंगा, तो ये भी अपनी आज होती डालने आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये यज्ञ का मेष मात्र है, महाराज जी ने बहुत बड़ा किया, किस प्रकार से आज मैं कहूँगा हमारा वातावरण पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से उसकी शुद्धता लानी है, पर्यावरण में शुद्ध लाने के लिए ये ऐसे यज्ञ होने चाहिए। और ये तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हर घर में यज्ञ होना चाहिए। और मैं जनता से कहूँगा जो यहाँ पर यज्ञ पे आ सकते हैं, महाराज की कृपा से वो यहाँ आए, लेकिन जो नहीं आ सकते वो अपने घरों में भी यज्ञ करें। ये बहुत बड़ी एक महापुरुष आने की संभावना, बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएंगे, आसपास से बहुत बड़े हमारे सारे मंत्री भी आ रहे हैं। और जिसका मन करता है, ये कोई धार्मिक कार्य है, कोई भी आदमी आके यहाँ पर कोई भी राजनीतिक आदमी आके अपनी होती डाल सकता है। ये तो सबका एक सनातन धर्म है, किसी को कोई मना करे, सब लोग यहाँ पे आए और सबको उन्होंने इनवाइट किया हमने। महाराज जी ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के लिए बोला, कुरुक्षेत्र धाम बोला जाता है। देखिए जब संत पुरुष को अपनी वाणी से कोई बात कहते हैं ना, तो वाणी पूरी होती है। उन्होंने क्षेत्र धाम कहा तो क्षेत्र धाम ही बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा इस पे 100% बनेगा। देखो संतों ने कहा है कि संतों की वाणी को कोई रोक नहीं सकता। पहुँचे हैं और आप मेन कथा भी सुनाएंगे और सब। भी यहाँ पे 17 मार्च से
28 मार्च तक 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। आज कलश यात्रा है। तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में, यज्ञ से लोगों को क्या फ़ायदा है, यज्ञ हमारे जीवन में क्या है, इस सब के बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि हमारी भारतीय जो अध्यात्म है वो कहता है यज्ञ ही मेरा जीवन है। और उसमें ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मम, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो जब मनुष्य के जीवन की बात होती है तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म जो है यज्ञ है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि यज्ञ जब आप करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होगी तो क्या होगा, अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो उसको आप खाएंगे, उससे आप तृप्त होंगे, खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे तो पुनः यज्ञ करेंगे, पुनः वर्षा होगी, पुनः जो है आप तृप्त होंगे। तो ये जीवन की साइकिल यज्ञ से आपकी चालू रहती है। इसलिए यहाँ पे जो 1008 कुंडीय यज्ञ चालू किया जा रहा है, ये लोगों को यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए है, यज्ञ को उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए, और यज्ञ को अपने घर में, अपने समाज में इसके बारे में, अपनी आने वाली जो है जो संस्कृति है, जो अपने आने वाले जो है पीढ़ियाँ हैं, उनको इसके बारे में, इसका महत्व बताने के बारे में, इसके बारे में ये काम किया जा रहा है। क्या बताएंगे, धर्म भूमि को चुना गया है, यज्ञ किया जा रहा है 1008। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये तो धर्म की भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चुना है। आज वही महाराज जी ने भी यज्ञ के माध्यम से एक उद्घोष किया है, और एक नहीं पूरे संसार, क्योंकि यज्ञ का एक जगह पर प्रभाव नहीं होता, एक स्थान पर प्रभाव नहीं होता, पूरे विश्व पर प्रभाव होता है। और ये सनातन धर्म ही है जो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। क्योंकि सनातन धर्म में जब भी कोई कार्य होता है तो अंत में एक जयकारा, जयघोष किया जाता है, विश्व का कल्याण हो। और किसी धर्म में, किसी भी पंथ में इस जयघोष को नहीं किया जाता, उसमें केवल अपनी संप्रदाय या अपने हितों के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ये सनातन धर्म की विशेषता है कि जहाँ पर बोला जाता है विश्व का कल्याण हो। तो उसी प्रकार से जो ये यज्ञ है वो धर्म के क्षेत्र में हो रहा है। और जिस पावन भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के लिए चुना, अपने विराट स्वरूप के लिए चुना, वहीं उसी पावन भूमि पर आज ये यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। ये बड़ी शुभकामना है पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए। राधे राधे। कुरुक्षेत्र आए हैं और वह भूमि जहाँ महाभारत का युद्ध तो हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भी दिया, उस भूमि पर महायज्ञ हो रहे हैं सर। हाँ, तो मैंने आया त्रिपुरा से, तो यहाँ के मेरा महाराज जी के साथ मेरा काफ़ी साल से जुड़ा हूँ। इनका आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है। मैं यज्ञ में आया, भागीदारी हुआ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक भाग्यशाली है, इतना बड़ा यज्ञ में आके मैं अंशग्रहण किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। कुरुक्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे? वो महाभारत की भूमि तो है। तो महाभारत का तो ये तो हमारी पवित्र भूमि है। ये महाभारत का हमारे लिए पुण्य भूमि है। ये पुण्य भूमि तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक जायगा है जहाँ पे हमारी सनातन धर्म का एक परिचित आता है। तो यहाँ पे मैंने आया और भी काफ़ी बार आया। तो इस बार अलग तरीक़ा से आया। ये महापवित्र भूमि में, पुण्य भूमि में इस यज्ञ में आने के बाद तो धर्म के लिए आना पड़ता है। हम लोग सनातन धर्म को विश्वास करते हो और आज जो आया इसी कारण से आया, जो हमारी सनातन को कैसे रक्षा करना, जागृत करना, प्रसार करना, प्रचार करना, वही भी एक कार्यक्रम है जिस कारण से हमारी धर्म को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू। भूमि को चुना है, महायज्ञ हो रहा है 1008 कुंडी। ऐसा है कि गीता के पहले श्लोक में कहा गया है
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये धर्म का क्षेत्र है। हमारे जो महाराज जी हैं, स्वामी हरिओम जी जो विराजमान हैं, इन्होंने जीवन में संकल्प किया हुआ है कि मुझे यज्ञ करने हैं, और 102वां ये जन कल्याण 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। और यज्ञ के बारे में जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मेरे से पूर्व आदरणीय मिश्रा जी ने, महाराज जी ने बताया कि गीता में भी ये लिखा है कि सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जीवन चलता है। और यज्ञ से वैसे देखा जाए देवताओं की संतुष्टि होती है, और देवता फिर बिना मांगे ही जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ देते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आज पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे ऋषि महात्मा संत बड़े दूरदृष्टि रखते थे। आज विश्व में जो गोष्ठियाँ हो रही हैं, उन्होंने बहुत हज़ारों वर्ष पहले इस बात का एक संकेत दिया था कि अगर यज्ञ होते रहें तो उससे निश्चित रूप से वातावरण में शुद्धि होगी। तो इन सभी चीज़ों को, आदमी का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, वातावरण कैसे ठीक हो, पर्यावरण कैसे ठीक हो, इन सब चीज़ों के लिए इस यज्ञ का आयोजन है। और आप देख रहे हैं ये 18 तारीख से, आज से कलश यात्रा है, शुरू हो रहा है, और 27 तारीख को इसका समापन होगा। और ये सब यहाँ हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है। मेरा नाम हुक्म सिंह राणा है। मैं पूर्व कमिश्नर हूँ, हरियाणा सरकार में रहा हूँ, और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी 3 वर्ष रहा हूँ।